19 दिसंबर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर क्यों पीएम मोदी के इस्तीफे की चर्चा जोरों पर है और आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को 19 दिसंबर को सदन में लाइन हाजिर कर दिया है। एक एक करके सारे सवालों के जवाब आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या बड़ा खुलासा होने वाला है और खुलासे से पहले ही कैसे पीएम मोदी की कुर्सी को लेकर अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ आपस में भिड़ गए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक सर। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो अमेरिका का कनेक्शन जिसके खुलने पर मोदी जी 19 दिसंबर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डायरेक्ट के सवाल पर आती हूँ और अब सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को लेकर खड़ा हो गया है। आपने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान पहले ही खुलासा कर दिया था कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला तो मोदी जी के भी कुर्सी जाने की नौबत आ सकती है। तो क्या फिलहाल अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? खबर निकलकर सामने आई है कि 19 दिसंबर को पीएम मोदी का इस्तीफा होगा। और क्यों इस्तीफा होगा? क्योंकि अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स खुलने वाली है और इन फाइल्स के खुलने के बाद मोदी जी इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो फिलहाल क्या सर 19 दिसंबर को मोदी जी का इस्तीफा हो सकता है? पहला सवाल। और आखिर क्यों 19 दिसंबर को ही भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को सदन में लाइन हाजिर किया गया है सर? धन्यवाद प्रियंका, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, ये अमेरिका ने जो अभी एक नया कानून बनाया है उसके तहत जो फाइल खुलने वाली है, चर्चा है कि 19 तारीख को फाइल खुलेगी और उसमें 3 भारतीय बड़े नेताओं के नाम हैं, कुछ व्यापारियों के भी नाम हैं और कुछ चर्चा ये है कि कुछ पत्रकारों के भी नाम हैं। लेकिन मुख्य रूप से यह है कि 3 नेताओं के नाम हैं जिनमें चर्चा ये हो रही है कि शायद मोदी जी का भी नाम है। दूसरी चीज ये है कि जिस प्रकार से इतने कॉन्फिडेंस के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा है और दावा किया है, तो कोई भी इतना बड़ा नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, कांग्रेस का इतना बड़ा नेता हो, हवा हवाई बात करे तो मुझे नहीं लगता उनके पास कुछ तथ्य होंगे और उनके पास कुछ इस तरह की सूचना होगी जिससे वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। देखिए, मैंने प्रियंका पहले ही कहा कि जिस प्रकार से अमेरिका के और भारत के रिश्ते थोड़े तल्ख हैं और मोदी जी के और ट्रंप के रिश्ते आजकल वो उस तरह की चीज दिखाई नहीं देती जो पहले है। कहीं ना कहीं वो रणनीति के पीछे ट्रंप का हाथ हो सकता है। ट्रंप जानबूझ के इस तरह का कुछ दबाव बनाने के लिए मोदी जी के ऊपर इस तरह की चीजें कर सकते हैं। अब मोदी जी कहां तक दबाव में आते हैं, कितने दबाव में आते हैं, ये तो फाइल खुलने के बाद ही पता चलेगा। फाइल खुलने से पहले अगर हम कोई अटकलबाजी या उम्मीदें लगाते हैं, मुझे नहीं लगता अभी कुछ होगा। लेकिन अगर कुछ बड़ा मामला बनता है और परिस्थिति इस तरह की आती है कि सरकार के ऊपर कोई घास गिरती है, तो उन परिस्थितियों में मोदी जी का इस्तीफा हो सकता है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। जैसे कि फिर हम पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि कोई मराठी व्यक्ति ही भारत का प्रधानमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी का ही प्रधानमंत्री होगा। तो उन परिस्थितियों में ये होता है कि सरकार तो भाजपा की ही रहेगी और मोदी जी का अगर आरोपों में नाम आ जाता है तो नैतिकता के हिसाब से वो इस्तीफा देंगे और उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को बनाया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नैतिकतावादी पार्टी है, सिद्धांतवादी पार्टी है। जब हवाला कांड में अडवाणी जी का नाम आया था तो उन्होंने तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक मैं किसी पद पर नहीं रहूंगा। क्या इस प्रकार का ही इस्तीफा मोदी जी देंगे और मोदी जी से हम अडवाणी जी वाली उम्मीद करें? हालांकि मुझे विश्वास कम है कि वो अडवाणी जी के सिद्धांत पे चलेंगे, लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि अत्यधिक दबाव बन जाए और इस तरह की परिस्थिति बन जाए। तो उन परिस्थितियों में हो सकता है कि जिस तरह का उन्होंने इशारा किया है पृथ्वीराज चौहान ने, मुझे लगता है कि उनका इशारा फडणवीस या नितिन गडकरी की तरफ है। लेकिन क्या आरएसएस अभी इतनी मजबूत